धन की तलाश। यह कहानी एक छोटे से गांव के युवा लड़के अर्जुन की है, जो पैसे और संपत्ति की तलाश में अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने की कोशिश करता है। अर्जुन का सपना था कि वह अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए किसी तरह बड़ा आदमी बने, लेकिन इस तलाश में वह अपनी वास्तविकता, रिश्तों और जीवन की असली मायने को भूल जाता है। अंत में जब उसे समझ में आता है कि असली धन क्या है, तब तक वह काफी कुछ खो चुका होता है। यह कहानी न केवल पैसों के पीछे भागने की हानि को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जिंदगी में असली खुशियाँ केवल रिश्तों और आत्म सम्मान से ही मिल सकती है। गांव के किनारे स्थित एक छोटे से घर में अर्जुन नामक एक लड़का अपनी माँ रानी देवी और छोटे भाई बहन के साथ रहता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे हमेशा यह महसूस होता कि उसकी जिंदगी कुछ ज्यादा साधारण है। घर में पैसे की कमी थी और परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं थी। अर्जुन अक्सर सोचता था कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसा होता तो वह अपने परिवार को सुखी बना सकता था। रानी देवी हमेशा उसे समझाती, बेटा, पैसों से खुशी नहीं मिलती, रिश्तों में सच्चाई और मेहनत से ही असली संतुष्ट मिलते हैं। लेकिन अर्जुन का मन नहीं मानता था। उसे लगता था कि माँ का यह कहकर बस दिल बहलाना है। वह सोचता था कि अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो हम भी बड़े घर में रहते, अच्छी चीजें खा सकते थे। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में पैसे कमाने के लिए बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन ने गांव में ही एक साधु बाबा के बारे में सुना था, जिनके पास ढेर सारा खजाना छुपा हुआ था। बाबा के बारे में यह अफवाह थी कि वह किसी को भी धन देने की शक्ति रखते हैं, लेकिन इसके लिए किसी को उनकी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं बाबा से धन पा सकता तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने गांव से बाहर जंगल के रास्ते पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपना बस्ता उठाया और माँ से कहकर बिना किसी को बताए बाबा की तलाश में निकल पड़ा। अर्जुन ने कई दिन जंगल में भटकने के बाद बाबा का आश्रम खोज ही लिया। बाबा एक छोटे से मंदिर में रहते थे और उनका रूप कुछ अजीब था। ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, लंबी दाढ़ी और साधारण वस्त्र पहने हुए। अर्जुन ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा, मुझे धन की तलाश है। मैं अपने परिवार के लिए बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, धन की तलाश बहुत ही कठिन है बेटा, तुम्हें खुद को परखना होगा, तभी तुम असली धन तक पहुँच पाओगे। अर्जुन ने बाबा जी की बातों को गंभीरता से लिया और सोचा कि यह तो बस एक परीक्षा का हिस्सा है। उसने बाबा से पूछा, कृपया बताइए मुझे क्या करना होगा। बाबा ने कहा, तुम्हें 3 कार्यों को पूरा करना होगा। पहला, तुम 1 महीने तक बिना किसी को बताए अपने परिवार से दूर रहोगे। दूसरा, तुम्हें जंगल में कुछ समय बिताना होगा और वहां एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी। तीसरा, तुम्हें सच्ची, निष्ठा और ईमानदारी से काम करना होगा। अगर तुम इन 3 कार्यों को पूरा कर पाओगे तो तुम्हें वह धन मिलेगा जो तुम चाहते हो। अर्जुन ने बिना किसी डर के बाबा से स्वीकार कर लिया। वह यह समझता था कि यह उसकी किस्मत का खेल है और वह किसी भी कीमत पर धन हासिल करेगा। अर्जुन जंगल में बिताने के लिए निकल पड़ा। वह कई दिन जंगल में भटका, लेकिन उसकी भूख और थकान ने उसे कई बार तोड़ दिया। एक दिन जंगल में चलते हुए वह थककर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे अचानक एक साधारण सी महिला दिखाई दी, जो पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में काम कर रही थी। वह महिला बहुत ही सरल और खुशहाल थी। अर्जुन ने महिला से पूछा, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन मैं कभी अकेली नहीं महसूस करती। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। अर्जुन को उसकी बातों ने थोड़ी राहत दी, लेकिन वह अभी भी अपनी मंजी हुई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए सोच रहा था। उसने महिला से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं,
मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, महिला बोली। बड़ा आदमी बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, असली संपत्ति तो अंदर होती है। अर्जुन, तुम जितना अधिक खुद से भागोगे उतना ही खाली महसूस करोगे। अर्जुन ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसका ध्यान अभी भी धन की ओर था। वह महिला से विदा लेकर अपने रास्ते पे बढ़ गया। अर्जुन का संघर्ष बढ़ता गया। वह जंगल में भटकते हुए थक चुका था। एक दिन उसने एक जंगली जानवर से मुकाबला किया और उसकी चोटों के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके सामने असली चुनौती यह नहीं थी कि वह क्या हासिल कर सकता है, बल्कि यह था कि उसने अब तक किस किस चीज को खो दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार, रिश्ते और सच्चाई खो दी थी सिर्फ पैसे की चाह में। तभी उसने वह महिला याद की जिसने उसे सिखाया था कि असली संपत्ति तो भीतर होती है। अर्जुन ने धीरे धीरे इस अनुभव से सीखा कि धन केवल बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि अंदर की शांति और संतोष से आता है। वह अब वापस अपने घर लौटने का मन बना चुका था। अर्जुन घर लौटता है और वह पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपनी माँ और छोटे भाई बहन के साथ बैठकर जीवन के असली अर्थ पर चर्चा करता है। उसने महसूस किया कि अपने परिवार के साथ समय बिताना, उनकी देखभाल करना और रिश्ते को महत्व देना असली संपत्ति है। उसने अब पैसे और भौतिक चीजों के बजाय संतुष्टि और शांति की ओर रुख किया। रानी देवी, जो हमेशा से जानती थी कि असली धन क्या होता है, अपने बेटे के बदलाव को देखकर बहुत खुश होती है। अर्जुन अब जान चुका था कि जो वह तलाश रहा था वह बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही था। अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा पाई थी, असली धन वह नहीं होता जो हमें बाहरी दुनिया से मिलता है, बल्कि वह है जो हमें अपने रिश्ते, अपने आत्मसम्मान और अपने भीतर की शांति से मिलता है। अब अर्जुन अपने परिवार के साथ खुश था और उसने कभी भी अपनी तलाश को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि सबसे बड़ा धन तो संतोष और सच्चाई में है।